इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के 6वें चरण निपुण पद जांच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सामाजिक परियोजना प्रबंधन। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। निपुण पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। सामाजिक परियोजना। किसी व्यापार, विज्ञान, इंजीनियरिंग या समाज में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो विस्तृत कार्ययोजना बनाई और कार्यान्वित की जाती है, उसे परियोजना कहते हैं। सामाजिक परियोजनाएं मानवाधिकारों से संबंधित पहल हैं। वे वंचित व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की मदद के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी चीजों को कवर करते हैं। परियोजना विधि की मूल अवधारणा जॉन डी.वी. के द्वारा दी गई है तथा उनके शिष्य किल पैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत पूरे कार्य को छोटे छोटे कार्यों के रूप में विभक्त करके उनका समयबद्ध क्रम प्रस्तुत किया जाता है। नए नए विषयों के प्रति चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। सामान्य खेल खेल में बहुत सी नई बातें सीखते हैं। नए नए तथ्यों के संग्रह करने का अभ्यास होता है। अन्य पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित होती है। लक्ष्यों को आपकी परियोजना के वृहद उद्देश्यों पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी कार्य योजना की वांछित उपलब्धि को सूचीबद्ध करिए। उसको विस्तृत रखिए, जैसे कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक शोध पेपर पूरा कर ले या लिखने के बारे में सीख लें। उद्देश्य विशिष्ट तथा ठोस होने चाहिए। परियोजना को कोई विशिष्ट चीज या परिवर्तन शुरू करने के कतिपय उद्देश्य को प्राप्त करने के रूप में और यह सुनिश्चित करने के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि प्रगति को उद्देश्य के अनुरूप समय की सामान्य शर्तों पर, लागत और विभिन्न तकनीकी और गुणवत्ता निष्पादन के मानदंडों पर बनाए रखा जाए। सामाजिक परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण योजना होती है। समस्याएं सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए हमें निगलना चाहती है। हमें आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और हम उससे बचने के तरीके सोचते रहते हैं, जैसे यातायात की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी समस्याएं मौजूद हैं जिन्हें देख सुनकर हम सोचने को विवश हो जाते हैं और समाधान का उपाय सोचने लगते हैं, जैसे गंगा में गंदगी की समस्या, आत्महत्या की घटनाएं, लूट की घटना, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों की समस्या आदि। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम उस समस्या की तह तक जाकर उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। उसके निदान की सभी संभावनाओं और उपायों का विचार करते हैं। इस तरह हमारे मन में तैयार पूरी विचार योजना एक प्रकार की परियोजना है। यह प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है, क्योंकि भविष्य की विभिन्न उपलब्धियों को महत्व के आधार पर तौला जाता है। महत्व का क्रम उस मूल्य प्रणाली के अनुसार तय किया जाता है जिसे कोई संगठन स्वीकार करता है। इससे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में समर्पित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। सार्वजनिक स्थानों को गोद लेना। सार्वजनिक महत्व के स्थानों की आजकल हालत बड़ी ही खराब रहती है। कोई भी उनकी सही ढंग से देखभाल नहीं करता। ऐसे स्थान इस प्रकार हो सकते हैं: धार्मिक स्थान, पुराने महल, तालाब, पार्क, अस्पताल, स्टेडियम, चौपाल, मूर्तियां आदि। आपको एक माह तक इनमें किसी एक को गोद लेना है
तथा उसका रखरखाव करना है, जिससे वह संपत्ति नष्ट होने से बच जाएगी। आपकी समाज सेवा भी हो जाएगी। आप किसी ट्रस्ट या संस्था के भवन को भी गोद ले सकते हैं। मच्छर मक्खी सफाई अभियान। 1 माह तक मच्छर मक्खी के उत्पन्न होने वाले स्थान को देखें कि उसमें वे पैदा न हो सके। ऐसा कुछ उपाय करें। उसमें चाहे आप डीडीटी का घोल छिड़के अथवा मक्खियों के उत्पन्न होने के स्थान पर थोड़े से दूध में फार्मोलिन डालें और उसमें रोटी भिगो दे तथा उस रोटी को वहां रख दें। मक्खियां रोटी खाकर मर जाएंगी। यदि आप सफाई रखें तथा भोजन को ढक कर रखें तो भी मच्छर मक्खियां पैदा नहीं होंगे। नीम का धुआं व गंधक का धुआं देने से या मच्छर भगाने वाली विशेष औषधियों के धुएं को कमरे में भरकर कमरा बंद कर दे। इससे मच्छर मर जाएंगे या भाग जाएंगे। जहां मच्छरों के रहने की संभावना हो, ऐसे कोने या अलमारी आदि के पीछे के भाग की सफाई नियमित करते रहें। रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल या तारपीन का तेल छिड़के। पानी के गड्ढों या जहाँ पानी भरा है उनमें मछलियों को डलवा दे। ये मछलियाँ उनके अंडे खा जाएंगी। मच्छर पैदा होने की कम संभावनाएं बचेंगी। दूसरों की सहायता। हमें दूसरों की सहायता इस ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए कि वह उनके लिए उपयुक्त हो। यदि कोई हमसे आग्रह करता है कि हम उसे कोई चीज सिखाएं, तो भले ही वह कार्य हमारी पसंद का कार्य न हो, तब भी यदि वह कार्य उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, तो हमें उस व्यक्ति को सिखाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी परियोजना बनाना और उसको 1 माह तक चलाना जिसमें बालक, वृद्ध, अपंग, रोगी व्यक्तियों की सहायता हो सके। 1 माह तक अपने गांव या कस्बे में रहकर किसी परियोजना के द्वारा वहां की महिलाओं का विकास करना। इसमें आपकी टोली के सदस्य अथवा आपके टोली नायक भी शामिल हो सकते हैं। पहले अपनी योजना बनाएं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है और महीने के अंत तक आप क्या करना चाहते हैं। कार्यक्रम क्या होगा, उसका समय क्या रहेगा। कुछ हैंडबिल, पर्चे बांटकर माता बहनों की एक बैठक बुलाएं। उन्हें अपनी परियोजना के बारे में बताएं। आप उनसे क्या क्या सहयोग चाहते हैं। बुजुर्गों की सेवा करना। वृद्धजनों की सेवा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। बुजुर्गों के पास संपूर्ण जीवन के अच्छे व बुरे अनुभव होते हैं। ये अनुभव ही आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। आज के युवाओं को बुजुर्गों की सलाह पर ही भविष्य के रास्ते तय करने चाहिए। वृद्ध पति पत्नी जो अकेले रहते हैं या कोई वृद्ध पुरुष स्त्री जो अकेले रहते हों, आप उनसे मिले और पूछें कि उनकी किस प्रकार की सहायता की जा सकती है। बीमार या अपंग व्यक्तियों के लिए आप स्वयं ही सोच सकते हैं। कई जगहों पर ये लोग पूरा दिन अकेले रहते हैं। उनके परिवार के दूसरे सदस्य काम पर चले जाते हैं या काम करने के लिए दूसरे शहर या विदेश में चले जाते हैं। ये लोग अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें किसी का साथ चाहिए। वे इस स्थिति में नहीं होते कि वो कहीं जा सके। ये लोग किसी से बातचीत करके अपने मन का बोझ कम करना चाहते हैं। आप उनको अपना समय देकर उनकी सहायता कर सकते हैं। सामाजिक परियोजना रिपोर्ट कैसे बनाएं? सामाजिक परियोजना की रिपोर्ट बनाते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे वर्तमान स्थिति क्या थी, प्रोजेक्ट की क्या मांग थी, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, सहायता का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसका आर्थिक पहलू कैसे पूर्ण हुआ, किस किस की मदद ली गई, किस प्रकार का परिणाम निकला, क्या वास्तव में वही परिणाम निकला जो निकलना चाहिए था। मोटे तौर पर ग्रामीण समस्याएं 3 प्रकार की है, उन पर ही परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। 1. स्वास्थ्य संबंधी, सफाई, रोग निवारण, पौष्टिक आहार। 2. सामाजिक समस्याएं, प्रौढ़ शिक्षा, दहेज उन्मूलन, नशा मुक्ति, परिवार कल्याण कार्यक्रम। 3. आर्थिक समस्याएं। जोड़ना है तुझे ऊंचा,
परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल